श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। 30 मई को माता अशोक सुंदरी की जयंती का खास दिन आ गया है। ये उपाय आपको ज्येष्ठ मास को गुरुवार को करना है। बहुत ही आराम से बताऊंगी, ये उपाय आपको बहुत ही प्यार से बताऊंगी और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। ये चारों उपाय जो मैं आपको आज बताऊंगी, ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। ये उपाय आपको मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय आपको आपके घर में कोई बड़ी बीमारी है उसके लिए करना है। तीसरा उपाय आपको अगर घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है। और चौथा उपाय करना है आपको घर में धन संपदा को लेकर कोई परेशानी है। तो ये चार उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये चार उपाय आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही करना है। तो अब हम पहले उपाय की तरफ चलते हैं। और पहले उपाय की तरफ चलते हुए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपको पहला उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो देखकर आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो पहले उपाय में आपको क्या करना है? पहले उपाय में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सूखा सूखा पीला चंदन लेना है। अब हमने सूखा पीला चंदन ले लिया दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अब हमें जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, जहाँ शिवलिंग स्थापित है। तो जहाँ शिवलिंग है उसके पास आप शिवलिंग के पास जाकर आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी का जो शिवलिंग में स्थान होता है, वहाँ आपको मासा पीले चंदन का लेपन कर देना है। कहाँ कर देना है? आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पीले चंदन का लेपन कर देना है। और उसके साथ में आपको क्या लेना है? बेलपत्री। आपको प्यारी सी बेलपत्री लेनी है और जहाँ आपने पीले चंदन का लेपन किया है उसके ऊपर आपको बेलपत्री को रख देना है। और साथ ही आपको ले जाना है तांबे का एक लोटा। तांबे के लोटे में आप या तो गंगा जल ले सकते हैं या आप घर के जल जल भी लेके जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब तांबे के लोटे से जहाँ आपने पीले चंदन का लेप किया था और बेलपत्री रखी थी, उसके ऊपर आपको तांबे के लोटे से जल समर्पित करना है। अब जल समर्पित करते जल समर्पित आपको एक ही धार में करना है, धार टूटनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको अशोक सुंदरी वाले के स्थान पर जल समर्पित करते हुए शिवलिंग की ओर जल समर्पित कर देना है, पूरा जल छोड़ देना है। तो ये उपाय यकीन मानिए, ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है। जो आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, तो यकीन मानिए इस उपाय से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, तो वो पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माता शोक सुंदरी जो हैं वो शिव जी की सबसे छोटी बेटी हैं। और अगर आप उनसे कोई मनोकामना मांगे या कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उपाय करें, अगर वो आपकी उपाय नहीं सुने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप जो भी उपाय करोगे तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरे उपाय में आपको लेना है एक तांबे का लोटा। तो आपको तांबे के लोटे में कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको लेना है सादा जल। और सादा जल लेके आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। तो आप ये उपाय चाहे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आपकी ये मर्जी है। आप किसी भी सुबह के टाइम कर सकते हैं या शाम के टाइम कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जो भोले बाबा के शिवलिंग पर जो पहले से ही बेलपत्र रखी है उसको आपको मांग लेना है औषधि के रूप में। और आपको भोले बाबा से बोलना है कि भोले बाबा, हमारे घर में जो ये इंसान बहुत बीमार रहता है और हमेशा इसका दवाइयों में ही पैसा जाता रहता है और हमेशा बीमार ही रहता है। तो आप मुझे ये बेलपत्र उसके लिए औषधि के रूप में दे दें। और फिर आपको क्या करना है, वो बेलपत्री वहाँ से उठा लेनी है। और जो जल आप लेके गए हैं उस जल को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूरे का पूरा एक धार में चढ़ा देना है। उस इंसान का नाम लेकर, जो इंसान घर में बीमार रहता है उस इंसान का नाम और गोत्र लेकर सारा जल शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और अब आपको क्या करना है, आपने जो वो बेलपत्री औषधि के रूप में मांगी थी उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर केवल टच करा लेना है और उसको छुआकर उठा लेना है। और छुआ करके आपको उस बेलपत्री को कहाँ ले जाना है? उस बेलपत्री को आपको सीधे घर ले जाना है और उस इंसान के पास ले जाना है जो इंसान बीमार रहता है और आप उसकी वजह से हमेशा टेंशन में रहते हैं और उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। यकीन मानिए, अगर ये बेलपत्र आपने उस इंसान को खिला दी तो उसकी बीमारी कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको बीमारी, उस इंसान की बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है, बहुत ही ध्यान से सुने और
इस उपाय को करने का प्रयत्न करें। तो बेलपत्री खाने का भी एक तरीका होता है। जो बेलपत्री का सबसे बड़ा वाला पत्ता होता है वो नंबर 1, और जो लेफ्ट साइड का है नंबर 2, और जो राइट साइड का है नंबर 3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो राइट साइड का बेलपत्र है उसको खाना है, फिर लेफ्ट साइड का जो बेलपत्र है उसको खाना है, जो फिर तीसरे नंबर का जो फर्स्ट नंबर का बेलपत्र है फिर उसको आपको खाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है बेलपत्र खाने का तरीका। खाने का और किसी और को खिलाने का। तो यकीन मानिए आप इस बेलपत्र को जो बीमार इंसान है उसको खिला के देखिए, और अगर कोई और भी बीमार है तो उसको खिला कर के देखिए। ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, और आपकी जो मेडिसिन है जो आप खाते हैं वो भी असर करने लगेंगी। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे उपाय की। तो तीसरे उपाय हमें जो पति-पत्नी में लड़ाई-झगड़ा रहता है, उनके लिए करना है। ज़रूरी नहीं है कि पति-पत्नी के लिए ही करना है, ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ लड़ाई-झगड़े ज़्यादा होते हैं, या जो आपस में ज़्यादा लड़ते-झगड़ते हैं, ये उपाय आप उनके लिए भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को बताने से पहले प्रिय दोस्तों, जो आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरे उपाय में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है लाल चंदन। जी हाँ, आपको लेना है लाल चंदन, और आपको साथ में लेना है शहद की 3-4 चम्मच, और आपको शहद लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस लाल चंदन को शहद में मिला लेना है, और साथ ही साथ आपको लेना है तांबे के लोटे में जल से भरा एक लोटा। आपको जल से भरा एक लोटा लेना है, और अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। दोस्तों आप ये उपाय शाम के टाइम भी कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको जो लाल चंदन है वो शहद में डालकर मिला लेना है, और उसका लेपन आपको क्या करना है, उसका लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है। उसका अब हमने लेपन कर दिया माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और अब आपको क्या करना है, आपको जो जल लेके गए हैं उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और किसका नाम लेना है, आपको लेना है आशुतोष महादेव का नाम। जी हाँ, आपको लेना है आशुतोष महादेव जी का नाम लेकर उस तांबे के लोटे के जल को महादेव पर समर्पित कर देना है। तो इस उपाय से यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी पति-पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, या घर में कोई भी लड़ता झगड़ता है, तो इस उपाय से आपके घर में लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए बंद हो जाएँगे। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है मैंने, और बहुत ही आराम से बताया है, बहुत ही सरल भाषा में बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय हमें किसके लिए करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। चौथा उपाय हमें करना है धन संपदा से जो भी कोई भी परेशानी आ रही है, या धन को लेकर कोई भी परेशानी आ रही है, तो ये उपाय उसके लिए करना है। तो उस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है शमी पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको ले लेना है शमी पत्र, और साथ में ही ले लेना है महादेव का प्यारी बेलपत्र, जो महादेव का बहुत प्रिय है। तो आपको बेलपत्र ले ली, शमी पत्र ले ली, और साथ ही आपको ले लेना है एक कमलकट्टा, क्योंकि धन संपदा से संबंधी उपाय है तो आपको कमलकट्टा तो लेना ही होगा। और आपको क्या ले लेना है, जल से भरा पात्र। तो आपको क्या करना है, अब बेलपत्री और शमी पत्र को लेके चल जाना है महादेव के मंदिर में। तो ये उपाय आप सुबह को भी कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, जो कमलगट्टा है आपको जल के पात्र में डाल लेना है, और जो शमी पत्र है उसको आपको कहाँ रखना है, उसको आपको रखना है जो महादेव का जो जलाधारी होती है, जो एंड पॉइंट होता है, जहाँ से जल नीचे को गिरता है, वहाँ पर आपको शमी पत्र रख देनी है। और जो बेलपत्री है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो आप जल लेके गए हैं दोस्तों, जिसमें आपने कमल गट्टा डाला हुआ है, उसको पूरे का पूरा आपको समर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग पर। और क्या बोलकर करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। हाँ जी हाँ दोस्तों, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर वो सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो इस उपाय से यकीन मानिए आपके घर में जो धन से संबंधित परेशानी है, या धन संपदा घटती जा रही है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए इस उपाय से आपके घर में जो धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपके घर में धन आने लगेगा। और आपके घर में, तो दोस्तों ये लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है जो आपको मैंने बहुत ही प्यार से और अच्छी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको ये चारों उपाय अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी कहते होंगे कि आप ये बार-बार लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हैं। तो ये दोस्तों मैं उनके लिए बोलती हूँ जो आज ही मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो ये लाइक एंड सब्सक्राइब मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ करना ना भूलें, और अगर आप